खाड़ेकर एसएन न्यूज़ लर्निंग फोरम में आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस बार चुनाव लड़ने का मत बनाया है। जैसे इसके पहले आपने समाज में कई कार्य किए, आपने ऐसा बताया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको चुनाव में खड़े होना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही। और बात रही है कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है। समाज के लिए मैंने पहले भी किया, बस इतना ही है कि मैंने आगे आके ना पीछे से किया, क्योंकि मुझे शो होना ज़रूरी नहीं समझता था। और आज जब मैंने देखा कि हमारे समाज के ही उम्मीदवारों को बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई, उन्होंने उठा के फेंक दिया, इसीलिए मुझे आज आगे आना पड़ा। बट मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज जब मीटिंग रखी गई तो हमारे समाज के लोग ही आपस में झगड़े कर रहे हैं। तो बस इसी से मन उठकर मैं वहाँ से निकल आ गया। जैसे आपको हलबा समाज है, आपने बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी समस्या है समाज की जो आपको लगता है कि आप जनता के लिए कर सकते हैं, आपके समाज के लिए कर सकते हैं और ये बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है? आज का जो मुद्दा है, जो कास्ट वैलिडिटी, आरक्षण का जो मुद्दा है, ये हमारे समाज को नहीं मिल रहा है। आज के भी लोग यही सोच रहे हैं कि ये बस ये दरी उठाएंगे, हाँ, और वही के वही रहेंगे। जो उनको एक दारू की बोतल दे दिए, एक पाव मटन दे दिए, बस इसी में चुपचाप रहेंगे। लेकिन ये गया, ये ज़माना गया। ये सब पहले के लोगों की गलतियाँ थी। अभी का यूथ तो ऐसा नहीं है। अभी का यूथ तो ऐसा है, आज हमने हलवा समाज उठाए, ठीक है, और यही हलवा समाज किसी को गिरा भी सकता है। इसीलिए एक यूथ होने के नाते मैंने अपने समाज की तरफ से कुछ अपना कार्य समर्पित कर रहा हूँ। बस लोगों से यही एक उम्मीद है कि मुझे सहयोग करें। जिस प्रकार आपने बताया कि आरक्षण का मुद्दा जो है समाज में बेहद गंभीर है और सभी की आरक्षण को लेकर लड़ाई हुई है, इसके साथ साथ आज हलवा समाज कई प्रकार के बदलाव चाहता है। जैसे आप एक युवा होकर समाज में बदलाव की उम्मीद रखते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा इलेक्शन में आप खड़े होकर जनता के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हो, तो क्या जनता सच में एक युवा जो अधिकृत उम्मीदवार है क्या पसंद करना चाहेंगी समाज में? इसके पहले आपने अनेकों कार्य किए हैं, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का सहयोग बना हुआ है जनता से? देखिए, जनता से सहयोग तो मेरा बहुत बना हुआ है। मैंने पहले भी पीछे रह के बहुत काम किए। अब आगे मुझे जनता के आगे आना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपसी मतभेद की वजह से ही हमारा जो हलवा समाज है ये अलग होते जा रहा है। तो हमें एक आना ही पड़ेगा, हमारा यूथ एक होना ही पड़ेगा। आज पहले के भी जो लोग हैं, जिसे लोग चांस दे रहे हैं, बट उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया क्या है? फिर भी आप उन्हीं की तरफ देख रहे हो। तो तो आपने भी उनको चांस, नए यूथ को चांस देना चाहिए। दिग्गज नेताओं के बीच में आप कांटे की टक्कर देने के लिए खड़े हुए हो। मध्य से नाम गूंज रहा है कांग्रेस कमेटी के बंटी छिड़के का, जिन्होंने समाज में काफी कार्य किए ऐसा जनता कहती है और काफी एक्टिव उम्मीदवार है और एक युवा भी है। आप उनको कांटे की टक्कर देने के लिए मध्य नागपुर से खड़े हो, तो आपको क्या लगता है, क्या आप सच में कांटे की टक्कर दे पाओगे? कांटे की टक्कर तो दे पाएंगे, लेकिन इस कांटे की टक्कर में मुझे मेरा हलवा समाज का सहयोग चाहिए। अगर इन्होंने मुझे सहयोग दिया तो मैं उन्हें टक्कर भी दे सकता हूँ, और एक हमारा हलवा समाज एकत्र होके उनको गिरा भी सकते हैं। बस यही एक उम्मीद है कि बस हलवा समाज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, हाँ, और एक सहयोग बना के मेरे साथ में चले। अगर उनका सहयोग रहेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज आपने भी देखा होगा कि आज जो मीटिंग हुई कोलवा स्वामी सभागृह में, उसमें हमारे समाज की मीटिंग तो बुलाई गई, लेकिन कुछ अनपढ़ लोग ऐसे भी थे उधर जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जो आपस में लड़ रहे थे। तो हमें एक लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया था ना उधर। इसीलिए बस मुझे एक हलवा समाज को एकत्रित, संगठित होकर लेकर चलना है। ये मुझे झगड़े नहीं करना है, ना ही लड़ना है, ना ही हलवा समाज से ही, ना किसी और समाज से। इसीलिए मैं अपने समाज से बस यही एक अनुरोध करूँगा कि मुझे समर्थन दें,
और एक अपना आशीर्वाद बनाए रखे और मुझसे संगठित रहे। और आज इनके समाज की मीटिंग रखी गई थी कोलबा स्वामी सभागृह में, जहां पर इन्होंने बताया कि राजनीति प्रकरण हुआ, पूरी तरीके से जितने भी उम्मीदवार थे सबको गुमराह किया गया, सब कुछ पहले से षड्यंत्र रच दिया गया था। इन सब के बीच में हलवा समाज के लिए अपना जी जान से समर्पित आशीष मोहाड़ीकर किस प्रकार चुनाव में खड़े होते हैं, क्या जनता का सहयोग मिल पाता है, आगे क्या होता है, इस विषय में हम सारी खबरें आप तक का पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए SM न्यूज़ लाइव 24। धन्यवाद।